तो भाई बच्चों की भारी डिमांड पर हम लेके आ गए मॉडल टेस्ट पेपर फॉर क्लास 9th। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बात कर रहा हूँ RMS CET की, जो कक्षा 9 का एग्जाम होगा दिसंबर में। भारी भरकम कंपटीशन है, वैकेंसी तो बहुत कम है। तकरीबन कक्षा 9 की अगर मैं सीट की बात करूँ तो बहुत कम वैकेंसी है, वो भी मैं बताऊंगा। परीक्षा का क्या पैटर्न है वो भी मैं उस पर भी एक बार मैं नज़र डालूंगा, और फिर उसके बाद बताऊंगा जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर है उनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो कैसे अवेल करने हैं, वो उस परीक्षा के पैटर्न में कैसे फिट बैठेंगे और आपको इनसे क्या लाभ होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो आपको ये सारा लेके चलना है, और ये कारण भी बताऊंगा कि ये मॉडल टेस्ट पेपर पर आपको क्यों इन पे भरोसा करना चाहिए, ये कैसे आपको मदद करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है? तो मेरा देखो बच्चों, में बता दूं आपको मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा पहला उद्देश्य ये है, पहला मेरे यहाँ पे दो उद्देश्य है, ये वीडियो सेशन में मेरे दो उद्देश्य है। पहला, बच्चों का सिलेक्शन हो, और दूसरा हमारे इस मॉडल टेस्ट पेपर के थ्रू जितनी भी उनकी हेल्प हो जाए वो, मतलब अपने मॉडल टेस्ट पेपर आप तक पहुंचाना, और दूसरा आप इन्हें पढ़ के जाएं, उससे एग्जाम में आपको फायदा हो जाए। बस दो मेरे प्राइम मोटिव है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। सबसे पहले देखते हैं RMS CET बार बार बता रहा हूँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। 5 स्कूल का ग्रुप है ये, 5 स्कूल का ग्रुप है, मिलिट्री स्कूल बोलते हैं इनको। ये पूरी तरह से भारत सरकार, केंद्र सरकार के स्कूल है, आर्मी चलाती है इनको, ये प्योर आर्मी के स्कूल है। देखो, सैनिक स्कूल सोसाइटी, वो सोसाइटी है एक, ठीक है, भारत सरकार ने एक सोसाइटी बना दी, वो प्राइवेट सैनिक स्कूल भी चलाती है, सरकारी भी चलाती है। लेकिन अगर ये बात करूं मैं, ये पूरी तरह से आर्मी चलाती है। ठीक है, और इसमें कितने हैं? इसमें 5 स्कूल हैं, 5 स्कूल है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रूल रेगुलेशन इतने हैं, जैसे आर्मी के रूल रेगुलेशन है, इतने ही कड़े नियम कायदे कानून है, इतनी ही ज्यादा डिसिप्लिन है यहाँ पे। मिलिट्री स्कूल में जो बच्चा पढ़ गया, समझो वो किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी माहौल में अपने आप को ले जाएगा, उसको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर मिलिट्री स्कूल से कोई बच्चा पास है। मतलब इतना ज्यादा डिसिप्लिन है, इतना ज्यादा डिसिप्लिन है, इतने ज्यादा, मतलब वो कहेंगे जो आर्मी के बिल्कुल रूल है ना, वही रूल है मिलिट्री स्कूल में। इसीलिए मिलिट्री स्कूल में हर कोई बच्चा सर्वाइव नहीं करता, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होने के बाद वहाँ से छोड़ के भी आ जाते, क्योंकि मिलिट्री स्कूल के जो डिसिप्लिन रूल है वो उनको नहीं झेल पाते। चलिए, 5 है भाई। ये कक्षा 6 के लिए भी ले रहा है, कक्षा 9 के लिए भी ले रहा है, CET ले रहा है। CET में क्या गर्ल्स, क्या लड़कियां भाग ले सकती हैं? नहीं, उसका जवाब है नहीं। तो CET में कितनी वैकेंसी है भाई? CET में अगर मैं वैकेंसी करूं तो ये टोटल 50 वैकेंसी है CET में, कक्षा 9 के लिए। कक्षा 9 के लिए सारी मिला के कितनी है? 50 वैकेंसी है, 50 वैकेंसी। ये हमारी यूट्यूब पे RTI आधारित कट ऑफ पड़ी है भाई, कंपटीशन बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। जनरल का सिलेक्शन 150 पे होता है आउट ऑफ 200। ये तो सिर्फ इंटरव्यू की कॉल मिलती है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अगर डिफेंस में बात करूं तो वो भी 140 के आसपास पे कॉल मिलती है आउट ऑफ 200। इतना ज्यादा कंपटीशन है इसमें, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को कि कंपटीशन का लेवल इसमें बहुत ज्यादा है। चलिए, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं CET की जो परीक्षा प्रणाली क्या है इस CET की। तो भाई देखो, इसमें 2 भागों में परीक्षा बटी हुई है। एक है पार्ट 1 जिसको मैं A बोलता हूं, दूसरा क्या है? पार्ट B। ठीक है, पार्ट A में 3 विषय ये कवर करता है। कौन कौन से? पहला है इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा, ठीक है, जिसका सिलेबस हमारी यूट्यूब चैनल पर भी है, वेबसाइट पे भी, वहां देख लीजिए। दूसरा है आपका SST, सोशल स्टडी, सोशल साइंस, और तीसरा क्या है आपका? हिंदी। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट आते हैं पार्ट ए में। क्या इनका वेटेज है? ये है भैया आपका 50 नंबर की इंग्लिश है, 30 नंबर का सोशल स्टडीज है, और 20 नंबर का आपका हिंदी है। तो टोटल कुल कितना बना? टोटल बना 100 नंबर पार्ट ए में। ठीक है, यहां क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं पार्ट बी में। पार्ट बी भी 3 भागों में बटा है, सॉरी 2 भागों में बटा है पार्ट बी। एक है आपका साइंस, जिसका वेटेज कितना है? 50, और दूसरा क्या है भाई आपका? मैथ्स, जो कितने अंकों का है, जिसका नंबर कितना है? 50, और इसका टोटल कितना है? 100। तो पार्ट बी भी कितना हो गया? 100 हो गया। समझ गए? अब तक क्लियर होगी सारी बात। पार्ट ए 100 नंबर, पार्ट बी 100 नंबर। ठीक, अब पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में अलग अलग कट ऑफ लगती है। पार्ट ए में अलग लगती है, पार्ट बी में अलग। पार्ट ए में मिनिमम कट ऑफ लगेगी और ओवरऑल अलग लगेगी। मिनिमम क्या है?
पार्ट ए की मिनिमम कट ऑफ 50% नंबर चाहिए, ठीक, मतलब 100 में से 50 लाने अनिवार्य है। पार्ट बी में भी 50% चाहिए, तो 100 में से 50 नंबर चाहिए। फिर इसके बाद एक ओवरऑल कट ऑफ अलग लगेगी, वो ओवरऑल कट ऑफ हमारी कट ऑफ की वीडियो है, आरटीआई बेस है, उसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। दोनों हो गई बात। तो ये एक पूरा पैटर्न है। अब जब बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, अब आते हूं मैं मुद्दे पे आता हूं। अब बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, बच्चे कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालते हैं कि बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है, क्या क्या उसकी अभी उसको क्या क्या चला हुआ है। हमारी बच्चों से बात होती है तो उनकी बहुत सारी समस्याएं होती है। बच्चा कहता है किसी को मुझे मैथ नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है सर मुझे साइंस में दिक्कत है, ठीक है, किसी बच्चे को कहीं देखो अलग अलग दिक्कतें हैं। अब उसमें देखो क्या अभी तैयारी बच्चा एट प्रेजेंट क्या कर रहा है। सबसे पहले तो भाई बच्चा अपना स्कूल जा रहा है, डेली स्कूल जाता है 4-5 घंटे, तो वहां से भी कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा है। तो पहला तो वो क्या कर रहा है, एनसीईआरटी या वो स्कूल की जो बुक है, स्कूल लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वो वहां से तैयारी कर रहा है। भाई घंटा मैथ का भी ले रहा है, वो सोशल साइंस का भी पीरियड होता है, इंग्लिश का पीरियड होता है, तो वहां से भी तो कुछ ले ही रहा होगा ना, पहला। दूसरा, बच्चे ने मान के चलो आके कोई लाइव क्लास ले रखी है या कोई ट्यूशन लगा रखा है, ठीक है, ट्यूशन लगा रखा है, लाइव क्लास ले रखी है, जो भी है, ठीक। नंबर 3, उसके पास कोई बुक भी है, आरएमएस सीईटी की बुक मंगा ली उसने, वो भी है। नंबर 4 बुक हो गई। नंबर 4 उसके पास प्रीवियस ईयर के पेपर, सबके पास नहीं होते, कहीं से चलो प्रीवियस ईयर के पेपर भी है। तो ये सारी चीजें कुछ माध्यम है, ठीक है। अगर जो हमारे वहां से पढ़ रहा है तो मान के चलो उसने टेस्ट सीरीज भी कहीं से वो ले सकता है, टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें तैयारी के माध्यम की हो सकती है। सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्या आप ऐसे तैयारी कर रहे हो क्या। अगर आप इसमें कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। क्या आप लाइव टेस्ट और ट्यूशन से इसमें दिक्कत है भाई इस ट्यूशन में, क्योंकि ट्यूशन का एक टीचर आपको मिलेंगे और उनकी कोई ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होती, वो एक घंटे में अपना 500 रुपये लेते हैं, उनको अपने 500 रुपये से मतलब होता है, 500-700 रुपये का ट्यूशन होता है, ठीक है, उसमें ज्यादा उसका कोई फोकस नहीं होता। वो तो समझो कि बस ये है कि बच्चा घेरने वाली बात हो गई, ठीक है, बच्चा शरारत कर रहा था, ट्यूशन के मास्टर के पास भेज दो, वो अपना इसका राह बैठाए रखेगा 1 घंटा, वो तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो लाइव क्लास आप ले रहे हैं, ठीक है, बुक आपने मंगा रखी है कोई ना कोई, भी सही है, प्रीवियस ईयर पेपर सही है, और टेस्ट सीरीज या आपका लाइव टेस्ट सीरीज, ठीक है भाई, लाइव टेस्ट सीरीज ये भी आप ले रहे हैं, ठीक है, ये आपने ले रहे हैं, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव टेस्ट सीरीज भी है अवेलेबल, उसको ले सकते हैं। तो आपने ये ले रखा। और क्या है इसमें, एक और ऐड कर दो आप, वीडियो कोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? कम समय में मैक्सिमम रिटर्न मिलता है वीडियो कोर्स से, ठीक है, इससे जो बच्चा तैयारी करे कम समय में मैक्सिमम। तो ये सारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन इन सारे माध्यम में एक माध्यम हमारे वाला और ऐड हो रहा है। ये सारी चीजें हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, ये सारी चीजें हैं, मुझे नहीं पता, आप चाहो तो इनको सबको अवेल कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इनका अमाउंट नहीं बैठेगा, मुझे लगता है सारे 10,000 के अंदर आ जाएंगे। ये जितना भी मैंने आइटम लिखा है ये हमारे प्लेटफॉर्म पे 10,000 के रेंज में है सारी, ठीक है, 10-12 हज़ार की रेंज में होगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि जैसे आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके साथ आपके ये सैंपल पेपर और लग जाएं, सैंपल पेपर, तो जैसे आपने एक मुहावरा सुना होगा ना, सोने पे सुहागा, ठीक, समझ गए कि बस वो वाली बात, वो वाला काम हो जाएगा, ठीक है, सैंपल पेपर्स, ठीक, आखिरी हथौड़ा, ठीक है, बिल्कुल आखिरी वार, अंतिम वार, इसको अगर आप और ले, होगा क्या, आपने सब जगह से पढ़ लिया, वीडियो कोर्स से, लाइव से, ट्यूशन से, सब कुछ, जब आपके पास एक पेपर रखा रहेगा, और ऐसे टोटल कितने पेपर है, 5 पेपर है, पहला पेपर अटेम्प्ट करना बिल्कुल ऐसे जैसे सोचो आप मिलिट्री स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं, और 9th के बच्चे, मैं 6 के बच्चों के लिए बोलता हूँ कि उनके लिए पेरेंट्स जरूरी है, लेकिन 9th के बच्चे हमारे इतने समझदार होते हैं, उनको अपने नुकसान फायदे का पता होता है, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि वो बच्चे चीटिंग नहीं करते, वो जनरली उनको पता रहता है कि भाई ये मेरे लिए फायदे का है, नुकसान, लेकिन 6 का बच्चा थोड़ा सा कर जाता है। तो 9th वाले बच्चे क्या करेंगे, इन 5 पेपर को मंगा के पहले पेपर को निकालेंगे, खोलने के बाद उसको अटेम्प्ट करेंगे, अपनी OMR को चेक करेंगे, प्रॉपर से अपने नंबर वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 9th वाले। तो सैंपल पेपर 5 हैं, ये पहला मिलाया, और फिर उसमें ये देखना कहाँ कब गलतियां कर रहे हो, क्या कौन कौन सी गलतियां करेंगे आप, मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो OMR को ही आप ठीक करेंगे, आप OMR सही भर रहे हैं क्या, ठीक है,
नंबर 2 टाइम, टाइम मैनेजमेंट, किस सब्जेक्ट में आप सारा टाइम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 वीकनेस, ठीक है, वीकनेस इन विच सब्जेक्ट, इन विच सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस चल रही है, क्या इंडिविजुअल फेल तो नहीं हो रहे हैं आप, ये भी आप चेक करेंगे। नंबर 4 इंप्रूवमेंट कहाँ है चाहिए आपको, किस सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट लेना है, किस में, ठीक है। नंबर 5 सिलेबस पूरा है क्या, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे निकलेंगे जिनका आपने पढ़े ही नहीं, तो उससे क्या पता चलेगा हाँ मेरा कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, ये भी बात क्लियर हो जाएगी, मेरे से कोई टॉपिक बच तो नहीं रहा है, कोई फॉर्मूला मुझसे रह तो नहीं गया, वो सारी चीज इससे निकलेंगी, और भी कई सारी चीजें निकलेंगी इन मॉक टेस्ट से, ठीक है, इन सैंपल पेपर से जो आपके पास मिलेंगे। दूसरा ये इनकी संख्या कितनी है भाई, 5, तो 5 तकरीबन वही 200 क्वेश्चन, 200 इंटू 5, 1000 क्वेश्चन आपको ऐसे तैयार हो जाएंगे इन सैंपल पेपर से जिनको आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने फिजिकली अटेम्प्ट किए, इनका एनालिसिस किया, अपने सामने किए हैं। यूट्यूब से जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो जनरली बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, उनके ज्यादा, लेकिन ये फिजिकल सैंपल पेपर्स है। फिजिकल सैंपल पेपर्स का मतलब है एक एक चीज आपके दिमाग में रहना। 5 तो ये हो गए, और 5 आप प्रीवियस ईयर के कर लो, ठीक है, कितने हो गए भाई, 1000 हो गए, तो 2000 क्वेश्चंस का आपका एक संग्रह तो बन गया। तो एग्जाम में जब आप जाओगे, मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम को बिल्कुल एकदम टॉप कर दोगे, नहीं नहीं, पर मजबूती के साथ जाओगे, मजबूती के साथ जाओगे, या आप एक वजन के साथ जाओगे, आपकी तैयारी में एक वजन होगा, आपके कॉन्फिडेंस का एक लेवल होगा, ठीक है। क्या शेड्यूल रहेगा इनका, मॉक टेस्ट का क्या शेड्यूल रहेगा, ये भी मैं बता देता हूं। शेड्यूल, क्या शेड्यूल रहेगा भाई, देखो एग्जाम की डेट डिक्लेयर जैसे ही होगी, हम लोग इधर से डिस्पैच करने इनको शुरू करेंगे। हमारा 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 टारगेट है एग्जाम का, सीईटी का वैसे पैटर्न फिक्स है, पर लेकिन एक बार कई बार क्या होता है, एक नोटिस आता है और सीईटी का पैटर्न चेंज हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज हो गई, डिले हो रहा है, पहले हो रहा है, या जो भी व्हाटएवर, और दूसरा कुछ करंट के इवेंट्स वगैरह जो भी होती है वो उसमें ऐड करनी पड़ती है, मैथ्स के कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो अपडेटेड मटेरियल हमें देना होता है, ठीक है, सारी चीजें अपडेटेड होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग इसको भेजेंगे। तो जैसे ही एग्जाम की डेट क्लियर होंगी, नोटिस आएगा एग्जाम डेट का, तुरंत ही हम इनको भेज देंगे, और एग्जाम का डेट का नोटिस तकरीबन 25 दिन पहले आ जाएगा। तो आप मान के चलो ये पेपर आपको 1 दिसंबर से अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, 1 दिसंबर से, और वही तकरीबन 20 दिसंबर के आसपास पेपर होगा। तो मान के चलो आपने 5 दिसंबर को एक लगा लिया, फिर आपने 7 को लगा लिया, फिर 10 को लगा लिया, फिर 12 को लगा लिया, फिर 15 को लगा लिया, तो ऐसे आपको आराम से आप इन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे और एनालिसिस भी कर पाएंगे, ठीक है। ये इनका शेड्यूल रहेगा। अब इनको आपको कैसे लेना है, इनका क्या प्राइस है, ये जरूरी है भाई। प्राइस बहुत ही कम रखा है हम लोगों ने, और शुरुआत वालों के बच्चों के लिए तो ये मान के चलो कि बहुत ही कम है। ओवरऑल इनका जो एमआरपी है भाई, इन एमआरपी जो इन 5 सैंपल पेपर्स का टोटल एमआरपी है, ये कंप्लीट सैंपल पेपर्स हैं, ठीक है, इनका वो टोटल कितना है। चलो एमआरपी से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनमें है क्या। एक तो देंगे भाई आपको ओएमआर सीट इनमें, ठीक है, मतलब 5 सैंपल पेपर 5 ओएमआर सीट। नंबर 2 सैंपल पेपर ये रहेंगे, ठीक है, ये सैंपल पेपर रहेंगे, कितने रहेंगे, 5 सैंपल पेपर 5, ओएमआर सीट कितनी रहेगी, 5। तीसरा इनकी आंसर की रहेगी, पांचों की आंसर की। जब मैं बोलता हूं ना आंसर की, मतलब पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का, ऐसा पूरा करके एक पूरी आंसर की रहेगी, ठीक है, ताकि आपको परेशान ना आए, पांचों की आंसर की रहेगी। और चौथा रहेगा इनका सॉल्यूशन किट। जब मैं सॉल्यूशन किट बोलता हूं ना, तो सॉल्यूशन किट का मतलब ये रहेगा कि पूरा डिटेल में सॉल्यूशन रहेगा, उसका सब कुछ रहेगा उसमें, डिटेल सॉल्यूशन। और एक आपको क्यूआर कोड मिलेगा उसमें, पेज के पीछे क्यूआर कोड रहेगा इस तरह का, ठीक है, क्यूआर कोड जैसे होता है, उसको आप स्कैन करते ही मोबाइल से, तुरंत ही उसमें सारा डिजिटल वीडियो आपके सामने आ जाएगी, और उसमें सारा आंसर की आपके सामने कैसे वो क्वेश्चन सोल्व करना है, इसी तरह के जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह से उसको टीचर हमारे ने उसको सोल्व करके आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये 4 चीजें इसमें आपको अवेलेबल रहेंगी। साथ में क्या पेपर की भाषा क्या रहेगी, भाषा रहेगी इसकी भाई हिंदी और इंग्लिश, मतलब क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन लिखे रहेंगे, ये इस पेपर की भाषा रहेगी, ठीक है।
हिंदी बाइलिंगुअल बोलते हैं। जैसे आरएमएस सीईटी का पेपर आता है ऐसे ही ये पेपर रहेगा। अब बात करता हूं मैं इसके एमआरपी की। इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना है एमआरपी, वो है भाई इसका 4000 रुपए, ठीक है। लेकिन शुरुआत के 25 स्टूडेंट्स को हमारे सीईटी के कक्षा 6 के लगभग 25 बच्चों ने लगभग डन हो चुके हैं। मुझे लगता है कल ये लास्ट टाइम रहेगा, कक्षा 6 वाले कल हमारे ब्लॉक हो जाएंगे। उसके बाद वो पेपर आपको जो हमारा प्राइस है 3500 रुपये का, वही उसी के आसपास मिलेंगे, ठीक है। जो 3500 3000 रुपये के आसपास का हमारा प्राइस है, 4000 जो भी मुझे नहीं पता, उसके हिसाब से वो आपको मिलेंगे। लेकिन ये हो गया, ठीक है। अब लेकिन आफ्टर डिस्काउंटेड अभी कितने में मिल रहे हैं डिस्काउंट, अभी मिल रहे हैं भाई आपको 2000, 50% का आपको 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है एट प्रेजेंट, ठीक है। 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन वो कब तक मिलेगा, वो केवल 25 छात्रों को मिलेगा, 25 बच्चों को मिलेगा वो डिस्काउंट शुरुआत की। जैसे ही हमारा ये स्लॉट फुल होगा तो उसके बाद 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 100 पेपर हमारा टारगेट कितने हैं, टोटल कितने मिलेंगे, ये 100 मिलेंगे, ठीक है भाई। अब ऐसे में क्या हो रहा है, हमारा 100 हमें मान के चलो कक्षा 6 के 9 के 100, यूपी सैनिक के 100, ऐसे करके करके भाई हमें 1000 सैंपल पेपर हमारी तरफ से जाने हैं। तो 1000 सैंपल पेपर जाने में कम से कम 4 प्रिंटर लग रहे हैं, हमारी टीम लगे, तो इतना ही हम डिलीवर कर पाएंगे। हालांकि डिमांड हाई है इनकी, खूब फोन आ रहे हैं हम लोगों को, सर ये सैंपल पेपर चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन हम वो नहीं कर सकते भाई, हम कह देंगे नहीं सबको दे देंगे, नहीं, सबको पॉसिबल नहीं है, सबको दिए भी नहीं जा सकते। वो फिर उनका स्पीड पोस्ट भी होगी, उसमें बहुत सारे सोर्सेज लगते हैं, वो हम उसको डिलीवर करने में सक्षम नहीं है। हम यही डिलीवर कर पाएंगे 100 ही केवल। तो ऐसे में आप अपना वो वाली चीज़ है कि इसको पहले बुक जो कर लेंगे उनके पास ये पहुंच जाएंगे, अदरवाइज फिर बाद में दिक्कत आएगी, या हम उसको सिंपल सॉरी बोल देंगे नहीं डिलीवर कर पाए, नेक्स्ट ईयर देखें, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको कर लेना है। तो मुझे नहीं लगता अब कोई डाउट किसी भी बच्चे का रह गया हो। कैसे अवेल करें, अब इनको बुक कैसे करें, ये भी एक क्वेश्चन है, बुक कैसे करें। आपको क्या करना है, कॉल करना है और व्हाट्सअप करें तो सबसे अच्छा, ठीक है। या तो आप व्हाट्सअप करें किस नंबर पर, 9528827121, और एक नंबर और है 7088827111। इन दोनों नंबर पे किसी भी नंबर पे आप कॉल करें, पहला कहूंगा व्हाट्सएप करें, सीधा लिखें आई वॉन्ट RMS CET क्लास 9th सैंपल पेपर, बस ये मैसेज कर देना। हमारी टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई दे देगी और बता देगी हाँ भाई वो का आपको क्या चाहिए, ये मैसेज करें। नहीं तो कॉल करके बता सकते हैं आप कि सर मुझे ये सैंपल पेपर चाहिए क्लास 9th के RMS CET, ये जरूर बता देना RMS के चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में आपका AISS भी है, ठीक है, आपका JNV भी है, आपका UPSS भी है, ठीक है, ये भी है भाई क्लास 9th के, ये भी सैंपल पेपर है, ये भी चल रहे हैं। तो आपको ये जरूर बताना पड़ेगा मिलिट्री स्कूल के चाहिए सर, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी चीजें मैंने आपको बड़ी क्लियर कर दी। अब कोई डाउट बच्चों को नहीं होना चाहिए। इन सैंपल पेपर्स को अवेल कर लो, और बहुत सारी चीजें देखो हैं वो भी हैं, लेकिन अभी इनको आपको अवेल कर लेना है, इनको अवेल कर लेना है, ये जरूरी है। ये हमारा देखो पूरा, ये पूरा मिलिट्री स्कूल का हमारा जो पूरा कोर्स है, जो मैं बताता हूँ ना, जो वीडियो कोर्स है, आप इसको भी ले सकते हैं। देखो ये मिलिट्री स्कूल का पूरा वीडियो कोर्स है, आप इसको देखिए, ये बिल्कुल आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी करा देगा। अगर आपने इस कोर्स को लेने के बाद और हमारे मॉक टेस्ट तैयार करें तो आपको लगेगा हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा है। भाई देखो किसी भी कंपटीशन में जाने से पहले ना आपको सिलेबस पूरा तैयार, एक बार अगर आपका सारा रिवीजन हो गया ना, फिर बैठो आप पेपर देने, तब आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो मुझे लगता है मेरी बातों से बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा कैसे तैयारी करनी है। चलिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, बेल आइकन पे क्लिक करके रहना है, क्योंकि टिल एग्जाम यहाँ से आपको आपके काम की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।